हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th की हिंदी की एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न चैप्टर नंबर 2 के लहसा की ओर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोंगल के पहले की आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने को उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमिति थे। सुमिति की वहां अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। किंतु भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्योंकि उनके यहाँ पे संबंध नहीं थे, उनके यहाँ जान पहचान नहीं थी। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण भी हुआ था, क्योंकि लेखक वहां शाम के समय पहुंचे थे। उस समय वहां के लोग छंगा पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमिति भी उनके साथ नहीं थे। इस वजह से दूसरी यात्रा के समय उन्हें भद्रवेश में भी उचित स्थान नहीं दिला सकी। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस तरह का भय बना रहता था? तो इसका आंसर लिखेंगे। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते थे कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुले आम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे, वहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। तो इस कारण से वहाँ के यात्रियों को हमेशा भय बना रहता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कानून नहीं थे। तीसरा है, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से लेखक किस कारण पिछड़ गए थे? तो इसके दो कारण लिखे हैं। पहला कारण, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था। और दूसरा कारण था, वे रास्ता भटक गए थे और रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, जिससे वापस आने में उन्हें समय लगा। इस कारण से वह अपने मित्रों से पिछड़ गए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया, क्यों? तो इसका आंसर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को यजमान के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया, क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। इस कारण से लेखक ने उन्हें नहीं रोका। पांचवा क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर लिखेंगे। लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ कठिनाई इस प्रकार हैं। पहला, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए थे। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी थी लेखक को। चौथा, भिखारी के बेस में यात्रा करनी पड़ी थी। पांचवा, समय से ना पहुंच पाने पर सुमिति के गुस्से का सामना करना पड़ा। छठवा, तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। तो निम्न कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा था। छठवां क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था? तो इसका आंसर है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति प्रथाएं आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। दूसरा, उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। तीसरा, उस समय तिब्बती जमीन जमींदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य इसका सही अर्थ बतलाता है? पहला, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ से के भीतर चला गया था। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं। चौथा, पुस्तक में लेखक का परिवार और चित्र छपा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।